नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 23 जून से लेकर 5 जुलाई 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के प्लस पिछले वीक के करंट अफेयर्स को। पहला ये है कि नए सेना प्रमुख चुने गए हैं, जो कि ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30वें सेना प्रमुख के रूप में इनको चुना गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को, ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और इन्हीं को 30वें सेना प्रमुख के रूप में हमारे देश में चुना गया है। और इससे पहले जो सेना प्रमुख थे, ये जनरल मनोज पांडे थे। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब उनके जगह पे इनको चुना गया है, तो ये ध्यान में रखें। और जनरल मनोज पांडे को गॉड गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड इनको दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका नाम है कपिल देव। इनको चुना गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में। और इनके दोस्तों, ये जब खेल रहे थे उस टाइम 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप इनके द्वारा, इनके कप्तानी में ये जीता गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। और इनके द्वारा संन्यास लिया गया 1994 में क्रिकेट से। तो और इन्हीं को अब प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, जो कि ये अरुंधति रॉय जी को ये दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार, जो कि 2024 का ये जो पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की अगर स्थापना की बात करें तो इसको 2009 में इसको स्थापित किया गया था। और अरुंधति रॉय जी को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पहली भारतीय बुकर पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, तो ये ध्यान में रखें। ये एक लेखिका हैं, काफ़ी चर्चित लेखिका ये हैं अरुंधति रॉय, और इन्हीं को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि ये संजय मारीवाला जी को चुना गया है आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में। और इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे, ये समीर सोमैया जी थे, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको चुना गया है संजय मारीवाल जी को आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में। अब इसकी बात करते हैं आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो इसके महानिदेशक जो हैं ये अजित मांगरुलकर अभी इसके महानिदेशक हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, ट्राई का नया सचिव, दैट मीन्स टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि ये अतुल कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया है ट्राई का नया सचिव के रूप में। और इससे पूर्व जो सचिव थे, ये वी रघुनंदन जी थे, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको चुना गया है। अब ट्राई की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसको स्थापित किया गया था 20 फरवरी 1997 में। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ट्राई से रिलेटेड है। और नया सचिव ये अतुल कुमार चौधरी जी को चुना गया है, तो ये ध्यान में रखें। करंट अफेयर से रिलेटेड ये है। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे दोस्तों, जो आने वाले 6 महीना में जो एग्ज़ाम्स होंगे, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जितने भी मेरे पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, जिन सभी का हाल ही में अगर एग्ज़ाम हो 10-15 दिन में, वो पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, जो करंट अफेयर का पोर्शन जो होगा उसमें। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, जो कि ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर को ये दर्जा दिया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का ये दर्जा। और ये जो दर्जा प्राप्त करने वाला हमारे देश का ये चौथा भारतीय शहर ये बन गया है श्रीनगर। और ये जो दिया जाता है ये दर्जा, ये विश्व शिल्प परिषद के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा। और इससे पहले जो दर्जा प्राप्त किए हैं जो शहर हैं, वे सभी हैं, जैसे कि जयपुर है, मलप्पुरम है और मैसूर, ये 3 शहर हैं। और ये चौथा शहर श्रीनगर ये बन गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला ये शहर। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो वहाँ के भी प्रेजेंट में उपराज्यपाल जो है ये मनोज सिन्हा जी भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। हालांकि वो जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, पहले एक स्टेट हुआ करता था, उसके बाद वहाँ उसको तोड़ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 ये दिया गया है, जो कि ये सोमालिया का एकमात्र महिला समाचार टीम है जिसका नाम है बिलन। इसको दिया गया है ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 का जो ये अवार्ड है। अब ये जो बिलन जो है, जो कि महिलाओं का समाचार पत्र का एक टीम है, इनके द्वारा भेदभाव, हिंसा और सामाजिक मुद्दों पर प्रमुख कहानियाँ प्रकाशित की गई है, जिसके तहत इनको
ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 ये दिया गया है और ये सोमालिया का है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा ये दिया गया है। जो कंपनियां जो जिसका ज़्यादा टर्नओवर रहता है उन सभी को क्लासिफाई किया जाता है मिनी रत्न, नवरत्न, ये सभी के फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसीलिए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अब मिनी रत्न का ये दर्जा दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं ये श्री चेतन जैन है अभी प्रेजेंट में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसको स्थापित किया गया था 26 जून 1974 में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्थापित किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि ये ओम बिरला जी को फिर से चुना गया है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, मतलब ये निर्वाचित हुए हैं। अब इसमें जो है दोस्तों ये जो चुनाव की अगर प्रक्रिया की बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 93 में ये मेंशन किया हुआ है कि अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष लोकसभा के जो होंगे वो चुनाव लोकसभा सदस्यों के साधारण बहुमत से ये चुनाव के चुन के ये आएंगे। तो ये ध्यान में रखें, साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी के तौर पे ये अगर इलेक्शन होगा तो सिंपल मेजोरिटी से जीत के ये चुनाव मतलब ये बनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष जो भी ये होंगे। और ये जो ओम बिरला जी जो हैं ये राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से ये भारतीय जनता पार्टी दैट मीन्स बीजेपी के ये सांसद है, तो ये भी ध्यान में रखें। इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी ये राजस्थान का कोटा से ये चुन के ये आए हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि ये नवीन चंद्र झा जी को नियुक्त किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ के रूप में। और इसके पूर्व जो एमडी और सीईओ थे वो किशोर कुमार पोलू दासू जी थे, जो उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अब इनको चुना गया है। अब एसबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 1 जुलाई 1955 में एसबीआई को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अभी इसके प्रेजेंट में अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये दिनेश कुमार खारा जी अभी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। हालांकि इनका कार्यकाल ये अगस्त में ये ख़त्म होने वाला है और इनके जगह पे नए अध्यक्ष के रूप में इनको मतलब अनुशंसा दिया गया है कि ये अगस्त के बाद से ये अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी इनका नाम है। और ये एसबीआई के नए चेयरमैन या फिर अध्यक्ष ये बनने वाले हैं। और ये 28 अगस्त को जब इनका कार्यकाल दिनेश कुमार खारा जी का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये मतलब इस पद पे ये कार्यभार जो है ये संभालेंगे। तो ये इनका भी नाम ध्यान में रखें, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी इनका नाम है, जिनको चुना जाएगा मतलब ये अनुशंसा कर दिया जा चुका है कि अब ये ही बनेंगे अगले अध्यक्ष एसबीआई के। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाटो बोला जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा ये दिया गया है और ये केन्या को दिया गया है यूएसए के द्वारा, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ये बनाया गया था। अब केन्या के राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये विलियम रूटो अभी केन्या के राष्ट्रपति है, तो इनको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की सीएमडी ये नियुक्त की गई है, जो कि गिरिजा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको चुना गया है। अब ये इसकी बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और इसी की सीएमडी नियुक्त की गई है गिरिजा सुब्रमण्यम जी को। तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नया पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जो कि पुस्तक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये पुस्तक का नाम है जो ये मनोज बाजपेयी जी से ये संबंधित है और इसको लिखा गया है पीयूष पांडे जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ये शुरू किया गया है, जो कि ये रिम्पैक इसका नाम है और ये अमेरिका के पर्ल हार्बर में ये शुरू किया गया है, जिसमें अमेरिका के साथ साथ और 29 देश इसमें भाग ले रहे हैं, मतलब टोटल 30 देश की नौसेना इसमें भाग ले रही है। तो इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, जो कि ये पर्ल हार्बर में ये शुरू होगा और इसका नाम है रिम्पैक। तो ये भी ध्यान में रखें।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईसीसी प्रो T20 विश्व कप 2024 का ये खेला ख़त्म हो गया है। अब इसमें विजेता जो है हमारा प्यारा देश भारत जीत के ये ट्रॉफी लाया है, और उप विजेता जो है ये दक्षिण अफ्रीका को ये हरा के ये हमारा देश जीता है। अब इसमें हार्दिक पांड्या जी को नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर का खिताब इनको दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसमें जो विजेता की लिस्ट है, जैसे कि 2007 में इंडिया जीता था, जो कि पाकिस्तान को हरा के ये जीता था, और इसका खेला साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और 2009 की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान जीता था श्रीलंका को हरा के। 2010 की अगर बात करते हैं, इंग्लैंड जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। 2012 में वेस्ट इंडीज़ जीता था श्रीलंका को हरा के। 2014 में श्रीलंका जीता था इंडिया को हरा के। और 2016 की अगर बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ जीता था इंग्लैंड को हरा के। 2021 की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। 2022 की अगर बात करें तो इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा के। और 2024 की अगर बात करें तो हमारा प्यारा देश भारत जीता है, जो कि 2007 के बाद ये सीधा 2024 में ये जीता है, और ये साउथ अफ्रीका को ये हरा के जीता है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह जी को ये दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सैन्य अभ्यास है जो कि इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और ये भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास है। और इसका इस साल की अगर बात करें तो ये 16वां संस्करण ये मेघालय के उमरोई में ये शुरू किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास है। और इसका 15वां संस्करण की अगर बात करें, मतलब इससे पहले जो आयोजन किया गया था ये मंगोलिया के उलान बटार में इसका आयोजन किया गया था, तो ये ध्यान में रखें। मेन बात ये है कि नोमैडिक एलिफेंट इन दो देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास है। अगला सैन्य अभ्यास जो कि इसका नाम है मैत्री, और इसका 13वां संस्करण ये थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचिरापराकन में ये आयोजित किया गया है। और ये जो सैन्य अभ्यास मैत्री जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच ये सैन्य अभ्यास है, तो इसका भी ध्यान में रखें। और इसका पहले 12वां संस्करण की अगर बात करें तो ये 2019 में मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया था, तो ये बस इसका नाम ध्यान में रखें। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच ये सैन्य अभ्यास है, जिसको युद्ध अभ्यास भी बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की ये इसकी शुरुआत की गई है, और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने इस योजना को लॉन्च किया है, शुरुआत की है। अब इसमें दोस्तों इस योजना के तहत 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिलाएं होंगी, उन सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये इन सभी को डायरेक्ट खाता में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि महिला सशक्तिकरण करना और उसको सहायता प्रदान करना, एक मॉनेटरी एक छोटा सा एक, जिससे वो अपना पारिवारिक खर्चा जो है वो और अपना विकास वो कर पाए, तो ये इसका मेन मकसद है। और इससे पहले भी इसी टाइप का योजना चला था, जो कि ये मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया था, जिसका नाम है लाडली बहना योजना। और इसमें भी इसमें 1000 रुपया शायद इसमें दिया जा रहा था, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये अभी भी चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करियर अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया, जो कि ये शाहरुख खान जी को ये लोकार्नो फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया जाएगा, जो कि ये पुरस्कार जो है दोस्तों ये 10 अगस्त को ये इनको प्राप्त होगा, तो ये भी ध्यान में रखें। करियर अचीवमेंट अवार्ड शाहरुख खान को लोकार्नो फेस्टिवल में ये दिया जाएगा। अब इस फेस्टिवल में अगर बात करें तो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म देवदास को इसमें चलाया जाएगा, मतलब दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा करियर अचीवमेंट अवार्ड जो ये जहाँ पर दिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीबीडीटी का नया प्रमुख दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया प्रमुख ये चुने गए हैं, जो कि ये एक IRS अधिकारी हैं जिनका नाम है रवि अग्रवाल। इनको नियुक्त किया गया है सीबीडीटी का नया प्रमुख के रूप में। और ये जो है दोस्तों 1988 बैच के ये एक IRS अधिकारी ये रह चुके हैं, और इन्हीं को चुना गया है। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे ये नितिन गुप्ता जी सीबीडीटी के ये अध्यक्ष ये रह चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संन्यास ये लिया गया है, जो कि ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा इन तीनों के द्वारा T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ये लिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। और इन सभी के द्वारा ये 2024 का T20 विश्व कप जो जीत के आए हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये लोगों ने डिसाइड किया कि यही एक अच्छा मौका है संन्यास लेने का, मतलब ये एक हैप्पी एंडिंग इसको हम लोग कह सकते हैं इन सभी का, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से ये लोग संन्यास मतलब ले रहे हैं। अब कोहली की अगर बात करते हैं तो ये 125 मैचों में
4188 रन का रिकॉर्ड के साथ ये T20 से ये संन्यास ले रहे हैं। और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो 159 मैचों के साथ 4231 रन के साथ ये संन्यास ले रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। ये आपको दिख रहे होंगे, ये है रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये रविंद्र जडेजा, जो ये अब T20 इंटरनेशनल से ये तीनों संन्यास लेने की घोषणा की है। एक और खिलाड़ी हैं जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये डेविड वार्नर, जिनके द्वारा ये भी संन्यास लेने की ये घोषणा कर दिए हैं क्रिकेट से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड का नया मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त किए जाएंगे, मतलब चुने गए हैं, जो कि ये जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी जी को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस ये चुना गया है और ये 5 जुलाई को ये शपथ लेने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखें। और इससे पहले जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे एस चंद्रशेखर, उनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में ये कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नए अतिरिक्त NSA दैट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये चुने गए हैं, जो कि ये राजेंद्र खन्ना जी को नियुक्त किया गया है नया अतिरिक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में। और अभी प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ये अजीत डोभाल जी अभी प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि ये BN गंगाधर जी को चुना गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये दिया गया है, जो कि ये P गीता जी को दिया गया है और इनके द्वारा आन थच्चुकल के लिए इनको दिया गया है प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, तो ये ध्यान में रखें। ये फर्स्ट के सरस्वती अवार्ड है, जो कि ये P गीता जी को ये दिया गया है। अगला है, TIFF शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर पुरस्कार ये दिया गया है, जो कि ये ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिनका नाम है केट ब्लैंचेट, इनको दिया गया है टिफ शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर का अवार्ड। और इनके द्वारा 2 बार ऑस्कर विजेता ये रह चुकी हैं, जिनके द्वारा टार, द एविएटर, ब्लू जर्सिन और थॉर्न, ये सभी फिल्म जो है इनके द्वारा ये इसमें भूमिका अदा किया गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें, केट ब्लैंचेट इनका नाम है। और ये टिफ शेयर ऑफ जर्नी ग्राउंड ब्रेकर का ये 49वां पुरस्कार इनको दिया जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उप सेना प्रमुख ये चुने गए हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य जी को चुना गया है उप सेना प्रमुख के रूप में। अगला है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होगा और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में होगा, उसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ये साझेदारी ये कर लिया है, मतलब साइन कर लिया है, ये भी उसमें पार्टिसिपेट, मतलब क्या कहते हैं उसको, आयोजन ये करवाएगा। तो ये BPCL जो है दोस्तों, ये भारत सरकार के अंतर्गत ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, जो कि ये एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का ये एक कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसका जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष और MD की बात करते हैं, तो ये G कृष्ण कुमार अभी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभी MD है, दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये चुने गए हैं, जो कि ये न्यायाधीश श्री सील नागू जी को चुना गया है ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब ये जो न्यायाधीश का चयन होता है हाईकोर्ट में, वो आर्टिकल नंबर 217 में ये मेंशन किया हुआ हमारे संविधान में, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा ये किया जाता है, जो कि ये अनुच्छेद नंबर 217 में ये मेंशन किया हुआ, तो ये भी आर्टिकल ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया, जो कि ये अंग्रेजी के अभिनेत्री हैं, जिनका नाम है केट विंसलेट, इनको म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड ये इनको दिया जाएगा। और ये हैं दोस्तों, जो कि इनकी द्वारा जो भूमिका अदा की गई है टाइटैनिक में, ये एक्ट्रेस जो थी, जो टाइटैनिक डूब गया था उसमें, और ये फाइंडिंग नेवरलैंड और द हॉलिडे में ये इनके द्वारा भूमिका अदा किया गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें, केट विंसलेट इनका नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस को FATF म्यूचुअल इंक्लूजन
रिपोर्ट 2023-24 के लिए इनको चुना गया है, मुथूट फाइनेंस को। तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये एक भारतीय ये कंपनी है। अभी इसकी बात करें FATF की, तो इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। और ये जो है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के विरोध में ये काम करता है, और भी आतंकवाद को जो फाइनेंस किया जाता है उन सब के विरोध में ये काम करता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसके अध्यक्ष अभी की अगर बात करें तो ये टी राजा कुमार अभी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आप कुछ ये जनरल जीके के कुछ ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख झीलें जो है हमारे देश में, उन सभी को चलिए जान लेते हैं। तो भारत का सबसे मीठा पानी का झील जो है ये वुलर झील, जो कि ये जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है ये चिल्का झील, जो कि ये उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ी झील जो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो ये वेम्बनाथ झील, जो कि ये केरल में स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे बड़ी क्रेटर झील जो है ये लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील ये कंवर झील है, जो कि ये बिहार में स्थित है। ऑक्सबो उसको बोलते हैं जैसे कि कोई नदी इस तरह आके बह रही हो, तो ये बहते बहते ये जो छोर है ये कट के अलग हो जाता है और नदी फिर इससे सीधा हो जाती है। तो ये जो बचा हुआ छोर है इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है, जो इसको गोखुर झील हिंदी में कहते हैं। और सबसे अत्यधिक ऊंचे वाली झील जो है ये गुरु डोंगमार झील, जो कि ये सिक्किम में ये स्थित है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, गुरु डोंगमार झील इनका नाम है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे। और भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जी थी। और भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर महापौर, जिसको मेयर कहते हैं, ये मधुबाई किन्नर जी थी। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ये विजेता रहे हैं। और अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये जी शंकर कुरूप जी हैं। तो ये सभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे इससे रिलेटेड आते रहते हैं। अब जान लेते हैं विश्व MSME दिवस जो है दोस्तों ये 27 जून को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और एसोचैम के द्वारा ये 26 से 27 जून को लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय MSME सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है इस उपलक्ष्य में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये निधन हुआ है, जो कि ये अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक का नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित मुख्य पुजारी जो थे, जिनका नाम है आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित। इनका 86 वर्ष की आयु में इनका निधन ये हो गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें। अगले व्यक्ति हैं जो कि ये मलयालम निर्देशक हैं, जिनका नाम है यू वेणुगोपाल, जो कि इनका 67 वर्ष की आयु में चेरथला अलापुझा में इनका निधन ये हो गया है। इनके द्वारा कुछ फिल्म किया गया है, जैसे कि शारजाह टू शारजाह और सर्वोपरि पलकरन और कुशरुधि कुरुपु में इनका मतलब जो है ये सभी फिल्म में इनका काम किया गया है। तो ये मतलब निर्देशन किया गया है, डायरेक्ट किया गया है इन सभी फिल्मों में। जो अब इनका निधन हो गया है, इनका नाम है यू वेणुगोपाल इनका नाम है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछ सकता है। तो ये था दोस्तों इस वीक के और पिछले वीक के जो थोड़ा सा करंट अफेयर पिछले वीक में थे, उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने उसमें वीडियो ना बना के इसमें मैंने इंक्लूड करके ये वीडियो को मैंने बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो भी इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।